हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सैयद वंश के दूसरे सुल्तान मुबारक शाह की हत्या उन्हीं के एक वजीर सरवर उल मुल्क ने कर दी थी। दिल्ली की सत्ता एक बार फिर से खाली थी और आवश्यकता थी एक योग्य सुल्तान की। दोस्तों, परेशानी यहाँ आ रही थी कि मुबारक शाह का ना कोई उत्तराधिकारी जीवित था और ना ही कोई पुत्र था। इसके चलते दरबारी सरदारों ने मुबारक शाह के एक भतीजे मोहम्मद बिन फरीद खां को दिल्ली की गद्दी सौंप दी। 1434 में मोहम्मद बिन फरीद खां ने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद शाह के नाम से करवाया और बन गया सैयद वंश का तीसरा सुल्तान। दोस्तों, मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह अपने चाचा की तरह बिल्कुल भी योग्य सुल्तान सिद्ध नहीं हुआ, परंतु सैयद वंश से संबंधित होने के नाते हम लोग उसके शासन में होने वाली कुछ मुख्य घटनाओं को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली घटना थी सरवर उल मुल्क का प्रभाव। दोस्तों, मोहम्मद शाह के समय में भी सरवर उल मुल्क अपनी शक्तियों का विस्तार करता रहा। ये वही वजीर था जिसने मुबारक शाह की हत्या की थी, यानी सैयद वंश के दूसरे सुल्तान को समाप्त किया था। अभी भी इसकी नज़र दिल्ली की गद्दी की ओर थी और इस बात को मोहम्मद शाह समझ गया था। मोहम्मद शाह ने एक दिन अपने सैनिकों को भेज के सरवर उल मुल्क की हत्या करवा दी, यानी सैयद वंश का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी अब समाप्त हो चुका था। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शाह बहुत योग्य नहीं था, इसलिए और भी अधिकारी और सरदार इसके खिलाफ थे, जिसके चलते सैयद वंश का ही एक और अधिकारी बहलोल लोदी अपने को स्वतंत्र करना चाहता था और उसकी भी नज़र दिल्ली की सत्ता की ओर थी। परंतु बहलोल लोदी का क्रियाकलाप जो था वो सरवर उल मुल्क से बहुत अलग था। बहलोल लोदी ने षड्यंत्रों का रास्ता ना अपना के सुल्तान को प्रसन्न करने का रास्ता अपनाया, यानी बहलोल लोदी ने दिल्ली पे होने वाले कई आक्रमणों को रोका, कई विद्रोहों को दबाया, जिससे मोहम्मद शाह उससे काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की। हालांकि बहलोल लोदी बहुत ही योग्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व का था और वो चाहता तो सुल्तान को हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपने उचित समय के लिए वो इंतज़ार करता रहा। तो दोस्तों, बहलोल लोदी एक प्रमुख भूमिका में आ चुका था मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह का पूरा शासन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। व्यक्तिगत रूप से भी मोहम्मद शाह एक भोगविलासी ही शासक माना जाता है। इसके चलते लगभग सैयद वंश का पतन आरंभ हो चुका था और मोहम्मद शाह के अंतिम समय में, मतलब 1443 से 1445, अंतिम इसके वर्षों में, 2 वर्षों में ये पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया और अपना शासन अपने पुत्र को दे दिया, यानी इसके जीवित रहते ही इसका पुत्र शासन संभालने लगा था। तो कई पुस्तकों में 1443 में इसका अंतिम समय माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी मृत्यु 1445 में हुई थी। सुल्तान 1443 से 1445 तक यही रहा था और 1445 में इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र बनता है सैयद वंश का नया सुल्तान, चौथा सुल्तान और अंतिम सुल्तान। तो दोस्तों, ये कहानी थी मोहम्मद शाह की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सैयद वंश के अंतिम शासक की कहानी को और उसके बाद आएंगे लोदी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।